दुनिया के 8 अरब लोग देखते रह गए। भारत के 1 करोड़ 40 लोग भौचक्के रह गए। एक झटके में नरेंद्र मोदी ने किया ऐसा खेल, इंडिया वाले खेमे में मच गई भगदड़। 72 घंटे में नरेंद्र मोदी ने अपना ही बनाया नियम खुद तोड़ दिया। नियम भी ऐसा वैसा नहीं, जब पूरी दुनिया की निगाहें G20 को लेकर भारत की तरफ देख रही हैं। ऐसे ही मौके पर मोदी ने ओपनर बल्लेबाज के तौर पर चौका मारकर लोकतंत्र के टेस्ट मैच में भारत को आगे कर दिया। पहली बार नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर देश को इंडिया नहीं भारत के तौर पर रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब समझते हैं आप? बेशक दस्तावेजों में अभी हम इंडिया हैं, लेकिन देश का नाम भारत हो चुका है। जी हाँ, सही सुना, ये सच भी है। मोदी ने 6 सितंबर को अपने ही मंत्रियों को भारत वर्सेस इंडिया के विवाद पर चुप्पी साधने के लिए कहा था, लेकिन इसके 3 दिन बाद 9 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे मोदी ने मोर्चा संभालते हुए खुद को इंडिया का नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर खलबली मचा दी। भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण के वक्त भी नरेंद्र मोदी की आगे रखी प्लेट पर बिना किसी संकोच के भारत लिखा गया और मोदी गर्व से 56 इंची सीना चौड़ा कर G20 डिक्लेरेशन के बारे में बताने लगे। अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मोदी की इस स्पीच के बाद एक बार फिर हवा चल पड़ी कि इंडिया अब दस्तावेजों में भी भारत होकर रहेगा। इसी को कहते हैं साइलेंट होकर वायलेंट हो जाना। मोदी के इस कदम के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मंच पर बिना कुछ बोले ये कदम क्यों उठाया? क्यों खुद को इंडिया नहीं बल्कि भारत का प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया? क्यों इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से रात्रि भोज में निमंत्रण भेजे गए? तो उसके पीछे है सीधा सा मकसद। जो लोग अभी तक इस असमंजस में हैं कि इंडिया को भारत नहीं किया जाएगा, वो अपने दिल से शक या गलतफहमी निकाल दे। वैसे भी शक और गलतफहमी का इलाज हकीम लोकमन के पास भी नहीं था। मोदी इंडिया को भारत के रूप में आधिकारिक रूप से 100% बदलने जा रहे हैं, वरना इतने बड़े मंच पर इंडिया को भारत के तौर पर दिखाना कोई मजाक नहीं है। अंदर खाने की खबर कहती है कि मोदी ने इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी कर ली। इस बात का एक सबूत भारत मंडपम के मीडिया सेंटर में रखी 24 पन्नों की पत्रिका भी है, जिसे खुद केंद्र सरकार ने छपवाया है। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से प्रकाशित इस पत्रिका के दूसरे पेज पर भारत की व्याख्या करते हुए कहा गया है, भारत देश का आधिकारिक नाम है। इसका उल्लेख संविधान में है और 1946 से 48 के दौरान संविधान सभा की चर्चाओं में भी किया गया, जो संविधान को अपनाने से पहले हुई थी। मीडिया सेंटर से भारत को परिभाषित करते इस पत्रिका को लोगों ने बुक रैक से चुटकियों में खत्म कर दिया। इस पत्रिका को शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों और पूरी दुनिया के पत्रकारों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वितरित किया गया। जरा और तफसील से जानिए इस मैगजीन में आखिर क्या क्या लिखा है। भारत का अर्थ बताती इस पत्रिका के पेज नंबर 2 पर है,
हजारों वर्षों से भारत में लोकतांत्रिक लोकाचार के तहत लिखा है कि चमकदार भारतीय सभ्यता की शुरुआत सिंधु नदी सरस्वती सभ्यता 6000 से 2000 ईसा पूर्व के रूप में होती है, जिसे भारत और विदेशों में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पत्रिका में आगे लिखा गया, रामायण 2000 ईसा पूर्व और महाभारत 1100 ईसा पूर्व ये दिखाता है कि वास्तविक युग थे, न कि भारत की लोक संस्कृति में हजारों साल से कही जा रही और धार्मिक आख्यानों में लिखी मिथकीय घटना भर है। देश इंडिया नहीं भारत है, इसके पीछे के कुछ और तथ्य भी हैं। दरअसल 18 सितंबर 1949 की संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें हरि विष्णु कामत ने संविधान के अनुच्छेद 1 पर बहस के दौरान प्रस्ताव दिया कि इस देश का नाम भारत होना चाहिए, लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया और इंडिया दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ होगा, इस नाम से पारित हो गया। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना में भी हम भारत के लोग लिखा गया। इस वजह से भी दोनों ही नाम देश के लिए स्वीकृत किए गए। अब नरेंद्र मोदी इसी भारत को देश की पहचान बनाने पर अड़े, लेकिन विपक्ष मैकाले सोच और मोदी विरोध में अंधा हो चुका है। वो साम दाम दंड भेद और कुछ भी कर मोदी को नीचा दिखाने के दाव चलता रहता है, लेकिन मोदी भी मोदी। वो शिवमंगल सिंह सुमन की उन पंक्तियों को आत्मसात कर आगे बढ़ रहे हैं जिन्हें अटल जी भी गुनगुनाया करते थे। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं।